दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि। देखिए बहुत सिंपल सा चैप्टर है जिसमें आपको बताना होता ना कि कोई कोई शब्द होता है जो गलत होता है उसे हमें सही करना होता है, बस। यानी वर्तनी शुद्धि जो शब्द लिखा होता है उसको सिर्फ सही ढंग से लिख देना है। और इसी चैप्टर के अंतर्गत एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं वाक्य शुद्धि। एक आपके सामने पूरा वाक्य होता है, उस वाक्य में कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी शब्द का पुनरुक्ति दोष हो सकता है किसी का पदक्रम दोष हो सकता है कहीं वर्तनी की गलती हो जाए, कहीं लिंग वचन कारक की गलती हो जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर होता है, आपको सिर्फ वही ढूंढना है। तो ऐसे शानदार सवाल और चैप्टर को लेकर हाजिर हूं और सीधे टू द पॉइंट बात किया जाएगा आज हम लोग। और सीधी बात नो बकवास एक नई हमारी श्रृंखला है। और याद रखेंगे समीक्षा अधिकारी परीक्षा में ये चैप्टर बड़ा ही जो है अपना अहम रोल निभाता है। और ये हमारा कोई पहला वीडियो नहीं, आज हमारा समीक्षा अधिकारी केवल हिंदी विषय के लिए 84 नंबर का वीडियो है, यानी 84वां लेक्चर आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये दो कोर्स आपको हिंदी के मिल जाएंगे। एक तो समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशली कोर्स है और एक और कोर्स है दोस्तों जो हिंदी लेवल का बैच है, ये हमारा मास्टर बैच है। एक बार हिंदी पढ़िए, आगे भविष्य में कोई भी एग्जाम जहां हिंदी आएगी आपको दोबारा कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्सेप्ट जो है इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब जैसे एक शब्द आपके सामने दिया दोस्तों याज्ञवल्क्य, पढ़ने में लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक लिखा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों याज्ञवल्क्य जो शब्द है ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। जो सही है वो होता है दोस्तों याज्ञवल्क्य होता है। क्या होता है, तो ल भी आधा होता है और यहां पर क भी आधा होता है। इस तरह से आप लिखेंगे याज्ञवल्क्य। क्या लिखेंगे, याज्ञवल्क्य। वल्क दोस्तों ये शब्द गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल है दैदिव्यमान, ठीक है। आज मैंने एकदम टू दी पॉइंट सवाल लेके रखे हैं, ठीक है। और पिछला वीडियो भी आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको लगा होगा कि इतने नए नए सवाल मैंने आपको कराए ना कि जो आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे दिया है दैदिव्यमान, तो दैदिव्यमान नहीं होता है। पहली बात याद रखेगा, यहां पर होता है दे दिव्यमान। क्या होता है, दे दिव्यमान होता है, दय नहीं होता। जो दय में अय की मात्रा लगा दिया, यही दोस्तों यहां पर क्या कर दिया, गलत कर दिया था। दे दिव्यमान करता तब दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाता, सही हो जाता। अगला सवाल दिया दोस्तों हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप देखिए नहीं होगा दोस्तों, जो सही वर्तनी होती है वो होता है हिरण्य, फिर होता है कशिपु। क्या होता है, कशिपु, ठीक है। कश्यप दोस्तों ये शब्द गलत है, ठीक है। हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, कश्यप या कश्यप, यहां पे तो कश्यप लिखा हो, कहीं कहीं पे दोस्तों कश्यप लिखा होता है, तो कश्यप बिल्कुल नहीं होता है। जो सही है वो क्या होता है, कशिपु। क्या होता है, कशिपु। तो याद रखेगा हिरण्यकशिपु ये दोस्तों आपकी बिल्कुल परफेक्ट वर्तनी है। बाकी के जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सब गलत है। इसी तरह दिया दोस्तों पर्यवसन। पर्यवसन जो शब्द मिलकर बना दोस्तों, ये परि से बनकर बनाया, तो यहां याद रखेंगे पर्यवसान होगा, ठीक है। क्या होगा, परिधन अवसान बराबर क्या हो जाता है, पर्य रहेगा, यहां पर वसान हो जाएगा। कई बार दोस्तों यहां पर्यवसन न लिख करके पर्यावसन भी दे देता है। क्या दे देता है, पर्यावसन। तो दोस्तों यह भी गलत है और पर्यावसन भी गलत है। जो शुद्ध है वो क्या है, पर्यवसान शब्द है, ये आप याद रखेंगे। ये लिखा है तब जानिए कि यहां पर सही है। अगला सवाल देखिए, तदोपरांत होता नहीं है, तद धन उपरांत बराबर तदुपरांत होता है। क्या होता है, तदुपरांत होता है, न कि तदोपरांत, ठीक है। तो यहां ओ की मात्रा लगाकर दोस्तों पूरा का पूरा काम यहां खराब कर दिया है। अब आपको समझ में आया कि गलतियां कैसे होती। देखिए कितना गजब गजब के सवाल है ना, और ये बहुत बेहतरीन सवाल है। आप पढ़िए, इसी तरह के सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक सवाल दे रहा दोस्तों अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान इस तरह से नहीं लिखा जाता है। अंतर्ध्यान जो शब्द दोस्तों पहले लिखेंगे, अंतर्धान शब्द होता है, ध्यान नहीं। हम बचपन से पढ़ते हैं हमेशा ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान नहीं लिखना है। क्या लिखना है, धान लिखना है, धान। तो याद रखेंगे इस तरह से आपने इसे सही कर लिया। अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा अनुषंगिक। देखिए अनुषंगिक में जब कहीं इक प्रत्यय लग जाता है तो इक प्रत्यय लगने के बाद जो पहला वर्ड होता है उसके साथ हमेशा एक आ की मात्रा लगाना पड़ती है। जैसे धर्म में इक जुड़ता है तो धार्मिक नहीं बनता है, धार्मिक बनता है। सप्ताह में इक जुड़ता है तो साप्ताहिक बनता, स के साथ आ की मात्रा। उसी तरह से यहां पर आ की मात्रा हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, आनुषंगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनुषंगिक हो जाएगा। और ये अब जो है सही हो जाएगा आपके लिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कौशल्या। कौशल्या नहीं होता दोस्तों, सही क्या है, कौशल्या। क्या है दोस्तों, कौशल्या सही होता है। जिस तरह से हम पढ़ते हैं अहिल्या, अहिल्या नहीं,
अहल्या होता, अहल्या, ह पे कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह कौशल्या पे भी याद रखेंगे कौशल्या होता है, कौशी नहीं। अच्छा, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, शांकृत्यायन होता है। ये एक्स्ट्रा स यहां पे लगा दिए, वाला स नहीं रहता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, शांकृत्यायन शब्द होता है, सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से लिख रहा है ज्योत्सना। ज्योत्सना में दोस्तों जो स लिखा है ना, ये स भी दोस्तों आधा रहेगा। कैसे लिखा जाएगा इसे, इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए पहले ज्योत होता है, फिर आधा त, आधा स और ना, इस तरह से लिखा जाएगा ज्योत्सना। तो जिस बच्चे ने इस तरह से लिखा है उसकी वर्तनी तो सही है, बाकी लोगों की वर्तनी क्या है, गलत है। कॉपी कलम लेके बैठिए, हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि सवाल बड़े आसान है। आसान कुछ नहीं है। अपने आप में जितना भी एंटिक एंटिक सवाल था ना, वो सभी सवालों को लेकर मैं आया हूं छांट कर, ठीक है। छिद्रान्वेषी कैसे लिखा जाएगा, याद रखेंगे छिद्रा तक तो मामला बिल्कुल सही था, लेकिन दोस्तों ये जो छिद्रान्वेषी कर दिया, यहां पर दोस्तों खटकोड़ सा हो जाएगा, मामला यहां से मिस्टेक हो गया। इसी तरह से सुश्रुषा, बताइए कैसे लिखा जाएगा। शुश्रूषा नहीं होता दोस्तों, सुश्रूषा होता। पहली बात जो सु होगा दोस्तों वो बड़ा रहेगा, ठीक है। और श्रूषा में याद रखेगा यहां पर ऐसे लिखा जाएगा शुश्रूषा, इस तरह से आप करेंगे शुश्रूषा, ठीक है। तो इसको भी आप जो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में काफी बार गलतियां होती है। देखिए दुर्धन अवस्था बराबर दुरावस्था नहीं होता है, क्या होता है, यहां दुर शब्द होता है, यहां अवस्था शब्द होता है। तो यही अ जो है जाकर इस र को पूरा कर देता है, तो शब्द क्या बनता है दोस्तों, जो सच में शब्द बनता है वो बनता है दोस्तों दुर्वस्था, न कि दुरावस्था। तो यहां पर जो आ की मात्रा दे दिया, ये यहां पर आपसे जो है गलत हो गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मिष्ठान भंडार नहीं होता दोस्तों। मिठाई की दुकानों पर हमेशा मिष्ठान शब्द मिलता है, लेकिन गलत है। सही शब्द क्या है, मिष्टान्न होता है। क्या होता है, पहली बार ठ नहीं रहता है, यहां पे ठ गलत है, ठ की जगह ट रहेगा, और न भी नहीं रहेगा दोस्तों, न की जगह पर दो बार न रहेगा, ठीक है। एक आधा न, एक पूरा न, तो मिष्टान्न शब्द रहेगा, ये आप याद रखेंगे। बाकी दुकानों पे क्या है, क्या ही मतलब है, ठीक है। अनुग्रहित शब्द नहीं होता है, शब्द जो सही है वो क्या होता है, अनुगृहीत शब्द होता है। क्या होता है, ग्रहित नहीं होता है, गृहीत शब्द होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे सही कर लीजिए और आगे चलिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपने साथ ना एक कॉपी कलम लेके बैठिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। ये देखिए अहिल्या ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, अहल्या शब्द होता है। क्या होता है, अहल्या, क्या होता है, जैसे कौशल्या था ना, वैसे अहल्या शब्द होता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अगला देखिए द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, द्वारका शब्द होता है। क्या होता है, द्वारिका नहीं, द्वारका। ये दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी जो है आपके सामने लिखा है वो गलत है। कोमलांगी सम नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, अब देखिए कोमलांगी नहीं होता, क्या करेंगे, आप सोचेंगे सर यहां कोमलांगी सही होगा या कोमलांगिनी सही होगा। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पे गड़बड़ है, यहां कोमलांगी, यहां कोमलांगिनी होना चाहिए, ठीक है। ये गड़बड़ है, यहां पर कोमलांगिनी, कोमलांगिनी शब्द नहीं होता है, ये लिखना चाहिए। इसके जगह पर क्या होता है दोस्तों, कोमलांगी शब्द होता है, ठीक है, कोमलांगी। ये दोस्तों सही है, यहां कोमलांगिनी। इसी तरह से परीक्षा में लिखता है भुजंगिनी, क्या लिखता है, भुजंगिनी, भुजंगिनी। तो भुजंगिनी शब्द नहीं होता है, गलत है। सही शब्द क्या होता है, भुजंगी। क्या होता है दोस्तों, भुजंगी शब्द होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहां पे मिस्टेक है, यहां कोमलांगिनी का कोमलांगी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि महात्म्य, ठीक है। तो देखिए मां सही है, मां बिल्कुल रहेगा, लेकिन महात्म्य में आधा त और आधा म रहेगा। यहां पे दोस्तों म जो है ये पूरा लिख दिया, ये दोस्तों यहां पर मिस्टेक हो गया, तो महात्म्य होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। इसी तरह से लिख रहा मुमुर्सु, तो मुमुर्सु में दोस्तों क्या मिस्टेक है। अब आपको लगेगा सर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन गलती क्या है दोस्तों, मात्रा की, छोटा ऊ की मात्रा रहेगा। मुमुर्सु में पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, ठीक है। अच्छा पहले छोटा ऊ फिर से लिख दे रहा हूं, पहले छोटा ऊ लिखेगा, फिर बड़ा ऊ लिखेगा, फिर छोटा ऊ लिखेगा, मुमुर्सु, ठीक है। मुमुर्सु इस तरह से लिखा जाएगा, पहले छोटे से शुरुआत करना है, पहले छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर छोटा ऊ। ये एक सिस्टम से आप इसको याद रखेंगे, तब जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या गड़बड़ है दोस्तों, लिख रहा है स्वतंत्र, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। देखिए या तो स्वतंत्र शब्द होता है, और अगर आपको स्वतंत्र लिखना है, यह लगाना है, तो फिर यहां पे गड़बड़ यह है दोस्तों कि यहां स्वा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वातंत्र करिएगा, ठीक है। क्या करेगा, स्वातंत्र, ऐसे करिएगा, ठीक है, स्वातंत्र। फिर से लिख दूं इसको, ऐसे करिएगा,
तंत्र, तंत्र ऐसे लिखेगा, या फिर इसको क्या लिखेगा, अगर आपको स्वतंत्र ही लिखना था तो स्वतंत्र ऐसे लिखेगा। दो मामले हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान, जैसे मैं आपको बता दूं, या तो दोस्तों पूज्य शब्द सही होता है, या तो दोस्तों पूजनीय शब्द सही होता है, ठीक है, दोनों सही है। लेकिन अगर कहीं पर इसके बीच का बना दिया गया है पूज्यनीय, तब दोस्तों यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। इस तरह से आप इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, या तो स्वतंत्र शब्द सही है या तो स्वातंत्र्य शब्द सही है। यहां स्वतंत्र ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। अनुसूया में दोस्तों क्या गड़बड़ है, अनुसूया नहीं होता है, अनसूया होता है। क्या होता है, अनु नहीं होता है, अनधन असूया बराबर क्या हो जाता है, अनुसूया हो जाता। अच्छा, अनुसूया भी होता है, और अनुसूया अगर लिखना है माता वाला तो आप ऐसे लिखेगा, मात्रा का मिस्टेक यहां पर, ठीक है, वैसे अनसूया करिए ज्यादा सही हो जाएगा। अगला देखिए, लिख रहा विरहड़ी, ठीक है, तो विरहड़ी नहीं होता दोस्तों, विरहिड़ी होता है। क्या होता है, विरहिड़ी होता है। ह पे दोस्तों यहां पर मात्रा देने की जरूरत है, यहां पे मात्रा नहीं दिया गया है। इसी तरह से चरमोत्कर्ष में क्या गड़बड़ी है, र पूरा रहता है, ऐसे रहेगा, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखते हैं, ये दोस्तों सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कृषांगिनी, पीछे मैंने बताया था ना कोमलांगिनी गलत है, कोमलांगी होगा, भुजंगिनी गलत है, भुजंगी होगा, उसी तरह से कृषांगिनी नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, कृषांगी। क्या होगा, केवल कृषांगी होगा, कृषांगिनी ये आपका गलत जवाब है, ठीक है। तो कॉपी कलम लेके बैठे थे, कुछ समझ में आ रहा है कितने सवाल सही गलत। देखिए इतनी अच्छी क्लास आपको मिल रही है ना, बहुत कम बच्चे हैं जो इसकी महत्व को समझते हैं, ठीक है, कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चे हैं जो इसको जान पाते हैं, ठीक है। होता है कि आप आ जाते हैं, फ्री की क्लास का वैल्यू नहीं समझते हैं। मैं हूं कि आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे रहा हूं, वरना ये सब चीजें कोई देता नहीं है, ठीक है। और अपना क्या है ना कि मैं सोचता हूं यार, मतलब मन में कोई द्वेष नहीं रहता कि नहीं ये नहीं पढ़ाना, सोचता हूं कि कितना अच्छा मैं बच्चों को मटेरियल दे दूं, वो कोशिश रहती है। कॉपी कलम लेके बैठेंगे तभी इस क्लास का फायदा मिलेगा, अन्यथा मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं फायदा मिलने वाला नहीं है। कॉपी कलम लेके बैठेंगे ना तो दिमाग में क्या है, जाता है जवाब, हो सकता है गलत होगा ना, जब आप दोबारा से उसे करेक्ट करेंगे ना तुरंत वो चीज दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोगों से क्या होता है, मान लीजिए कभी कोई सवाल गलत हो गया, ठीक है, और गलत होने के बाद जब एहसास होता है ना, वो सवाल फिर जीवन भर के लिए याद हो जाता है। एक बार गलती पकड़ में आ जाती है ना तो जीवन भर के लिए याद हो जाता है, फिर वो कभी भी गलत नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। अच्छा, मैथिली सरल में क्या गलत है दोस्तों, तो मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है। क्या होता है, मैथिली सरल होता है। इस तरह से इसे आप लिखेंगे, मैथिली नहीं, क्या लिखेंगे, मैथिली लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा। यहां कुमुदनी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, कुमुदनी होता है। क्या होता है, अच्छा कुमुदनी होता है या कुमुदिनी होता है, ठीक है, कुमुदनी नहीं, आई थिंक कुमुदिनी होता है ना, ये होता है इस तरह से, ठीक है। और देखिए आगे, पेन तो चेंज कर लेता मैं, चलो फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, कुमुदनी जो शब्द लिख रहा है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, यहां पर कुमुदिनी शब्द होना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से आगे क्या दे रहा है, अहेतुकी, अहेतुकी नहीं होता है, अहेतुकी होता है। क्या होता है दोस्तों, अहेतुकी नहीं होता है, अहेतुकी होता है। यहां पर अ की मात्रा दोस्तों आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह से आगे क्या दे रहा है दोस्तों, अक्षौ हड़ी नहीं, अक्षौ हिड़ी होता है। क्या होता है, अक्षौ, फिर ह पे दोस्तों मात्रा लगाएगा ई की, छोटी ई की, तो क्या हो जाएगा, अक्षौ हिड़ी हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर जो पुष्पांजलि लिख रहा है यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा पुष्पांजलि। यहां ल पे बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा आ जाएगी। इसी तरह से एक देता है दोस्तों गीतांजलि, तो गीतांजलि को भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे छोटी की मात्रा रहेगी गीतांजलि पे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये सब आता है परीक्षा में, ठीक है। आगे बढ़िए, अहोरात्रि नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, अहोरात्र होता है। क्या होता है, अहोरात्र होता है। यहां पर जो ई की मात्रा दे दिया, इसी वजह से क्या हो गया है, ये गलत हो गया है। द्वारिका दोस्तों एक गलत शब्द है, द्वारिका शब्द नहीं होता, मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया है शायद, ठीक है। द्वारिका नहीं होता, क्या होता है, द्वारका शब्द होता है, ठीक है। इसी तरह से अतिशयोक्त नहीं होता है, अतिशयोक्ति होता है। क्या होता है, अतिशयोक्ति शब्द होता है, शयोक्ति, अतिशय धन उक्ति बराबर क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो स है वो पूरा रहेगा। चहर दीवारी दोस्तों गलत है, देखिए या तो चाहर दीवारी लिखिए, या तो चाहर दीवारी लिखिए, या फिर चहार दीवारी लिखिए, ठीक है, चहार दीवारी, ठीक है।
इस तरह से होगा दोस्तों, यहां चहर दीवारी नहीं चहार होगा, याद रखेगा, या तो चार दीवारी होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। वाल्मीकि में सिर्फ और सिर्फ मात्रा मिस्टेक है दोस्तों, वाल्मीकि। ठीक है, इस तरह से क के ऊपर जो मात्रा है अंतिम वाला वो छोटी ही की रहेगी, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं। ठीक है, वाल्मीकि होता है। इस तरह से आप इसे सही कर लीजिए। आगे बढ़िए। गृहिणी शब्द नहीं होता दोस्तों, शब्द क्या होता है, गृहिणी होता है। क्या होता है, गृहिणी होता है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। सरोजनी नहीं होता दोस्तों, सरोजिनी होता है। सरोजिनी, सरोजिनी शब्द होता है, अगर आप एकदम सही शुद्ध की बात करेंगे तो। ठीक है, याद रखेंगे। जो फिजूल लिखा है दोस्तों, फिजूल नहीं होता है, क्या वैसे गलत दे रहा है यहां पे, यहां लिखना चाहिए बेफिजूल। क्या लिखना चाहिए यहां पर, यहां लिखना चाहिए बेफिजूल। तो बेफिजूल शब्द नहीं होता है, फजूल शब्द होता है या फिर फिजूल शब्द होता है। इस तरह से दोस्तों इसको जो है सही कीजिएगा, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या लिख रहा है, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होता है, दर्शिनी नहीं। क्या होता है, प्रदर्शनी होता है। इस तरह से दोस्तों आप इसे लिखेंगे। अच्छा, बीमारी में दोस्तों क्या गड़बड़ी लिख रहा है, बीमारी। तो बीमारी में क्या करेंगे, बीमार में ऐसे लिखते हैं ना, तो बीमारी में दोनों तरफ दोस्तों बड़ी की मात्रा रहेगी, ब के ऊपर भी और ई के ऊपर भी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई संकट की बात नहीं है ना, आराम से समझ आएगा सब समझ में, लेकिन कब, जब आप ध्यान देंगे, जब आप मन से पढ़ेंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि भाई नितिन सर ना केवल हिंदी पढ़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आप कभी मुलाकात कीजिए मुझसे सुबह के 9 बजे, सुबह के 9 बजे डेली दोस्तों क्लास चलती है जीके जीएस की, और ये पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है। और आप बहुत देर कर रहे हैं दोस्तों, अब तक इस क्लास में 10,500 सवाल पर क्लास में डिस्कशन किया जा चुका है। एकदम एक एक लाइन टू लाइन की बात कर रहा हूं, ऐसे आराम आराम से डिस्कशन हुआ है। अब तक दोस्तों मैं इस क्लास में 350 से अधिक लेक्चर दे चुका हूं। ठीक है, और अब तक दोस्तों 5 बड़े विषय पूरी तरह से दोस्तों पढ़ाकर मैं समाप्त कर चुका हूं। वो कौन कौन से विषय हैं, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट, मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, पूरा संविधान समाप्त हो गया, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त होगी, 5 विषय हुआ समाप्त, 6ठा विषय इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, वो भी समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो एक मौका दीजिए, फ्री वाली क्लास है, पैसा नहीं देना है, आना है, देखना है। अब आपके मन में अगला सवाल आता है, सर किस परीक्षा के लिए है। देखिए एनसीईआरटी बैच है, ये फाउंडेशन बैच है। जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ा हो कहीं से, या ऑफलाइन पढ़ा हो, या सेल्फ स्टडी किया हो, इन तीनों ही केस में अगर आप मेरे इस सीरीज के सवालों का जवाब ठीक ठाक दे पा रहे हैं, कम से कम 75% सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि हां आपने ठीक ठाक तैयारी की है। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं जवाब, तो आपको इस सीरीज से जुड़कर पढ़ने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है, यानी कि कहीं ना कहीं कमी है। तो उस कमी को सुधारने के लिए आप ये सीरीज ज्वाइन कीजिए, पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई पैसा वैसा नहीं देना है। डेली क्लास चलती है सुबह के 9 बजे और हिंदी की क्लास रात को 8 बजे। जिस बच्चे को हिंदी पढ़ना हो नितिन सर से, वो रात के दोस्तों 8 बजे जो है तैयार रहा करे। ठीक है, डेली वैसे 8 ही बजे आता है, कभी कभार अगर तबीयत जो है खराब हो जाती है या फिर कहीं आना जाना होता है मुझे, तो थोड़ी सी लेट सवेर हो जाती है क्लास। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चला जाए, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। आइए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल दे रहा है अशुद्ध, पहले दिया हुआ अशुद्ध यानी गलत दिया, तो मैं क्यों यहां सही करूं, मैं भी यहां गलत ही दे दे रहा हूं। ठीक है, गलत का निशान कर दूं। कह रहा वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, आंसू आ गए, तो देखिए आंसू आप जानते हैं, आंसू जो है यह सदैव बहुवचन है। आंसू क्या दोस्तों, आंसू जो शब्द है यह सदैव बहुवचन है। तो यहां पे लिखना यह चाहिए कि वह दृश्य देखकर, देख खाली लिखना सही नहीं, देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया, नहीं आ गए, आंसू आ गए। ठीक है, आंसू आ गए। इस तरह से दोस्तों अगर आप लिखते हैं तब दोस्तों सही हो जाता। वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में, ठीक है, आंसू आ गए, तब दोस्तों क्या हो जाता, वो एकदम सही लाइन हो जाता। तो ऐसे ही दोस्तों आपको सिर्फ यहां देखना है, समझना है। अगला सवाल क्या दे रहा है, कह रहा वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। देखिए अगर कहीं पर सुंदरतम शब्द लिखा है तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर सबसे लगा है तो अलग हो जाएगा मेथड। तो यहां पे लिखना क्या चाहिए, यहां लिखना चाहिए कि वह सबसे सुंदर साड़ी है। क्या है दोस्तों, वह सबसे सुंदर साड़ी है, यह लिखना चाहिए।
या दूसरा क्या लिख सकते थे दोस्तों, दूसरा अगर तरीका कोई था तो यहां लिख सकते थे आप कि वह सुंदरतम साड़ी है, ठीक है, वह सुंदरतम साड़ी है, ठीक है, सुंदरतम साड़ी है, यह भी आप कर सकते थे। तो देखिए सबसे के साथ सुंदर की सेटिंग नहीं बैठती है, बस मिस्टेक दोस्तों यहीं छिपी थी और यहीं पर कृपा रुक जाती, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहां क्या करना है, मेरा काम वही सिखाना आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा यह आंखों से देखी घटना है। अरे आंखों से देखा जाता है, कान से थोड़े देखा जाता है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिखिए यहां पर, यह आंखों देखी घटना है। आंखों से देखी घटना है दोस्तों, यहां से लगाने की जरूरत नहीं है, ये अनुपयुक्त शब्द है, मतलब ये निरर्थक शब्द है, यहां कोई लगाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो अब जैसे आप कहिए कि मैं जमीन पर टहल रहा हूं, अरे जमीन पे टहला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है तो उनको लिखने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ती। अगला सवाल दे रहा है कि कृष्ण पीतांबर धारण करते थे। कृष्ण पीतांबर मतलब पीत है अंबर जो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब पढ़ेंगे तो सब कुछ लगेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पीतांबर मतलब क्या हो जाता है, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर। यहां पीत मतलब क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, और अंबर मतलब क्या हो जाता है, वस्त्र होता है। तो श्री कृष्ण जो है पीला वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तो यहां मिस्टेक दोस्तों ये है कि यहां पर लिखना था कि कृष्ण, यहां पे जो पीतांबर है ना, ये वर्तनी गलत लिखा है। पीतांबर में क्या होगा, यहां पर बड़ी की मात्रा रहेगी, तो यहां पे करिएगा कि कृष्ण पीतांबर धारण करते थे, ठीक है। इस तरह से करेंगे तब जाकर दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। छोटी छोटी गलतियां हैं, यही छोटी छोटी गलतियां हमें एक दूसरे से सीखना है, समझना है, ठीक है। आप भी दिमाग खर्च कीजिए, आपको भी जवाब मिलेगा। अगला सवाल दे रहा है कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखिए आत्मनिर्भर के साथ जो आत्म शब्द है, इसके साथ स्वयं लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहां क्या कर सकते हैं आप, बेस्ट यहां जो सही है वह आप ये कर सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी को खाली लिख दीजिए कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। यहां स्वयं लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यही बात अगर आप समझ गए तो काम आपका फिट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण क्या दोस्तों, अज्ञानता है। याद रखिएगा जो ता शब्द लगता है ना, यही पे दोस्तों मिस्टेक है, ता नहीं लगाना कहीं पे, ठीक है, क्योंकि अशुद्ध माना जाता है। तो यहां पे आप कैसे इसे सेट करते हैं, यहां पे सेट इस तरह से होता कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है। क्या है दोस्तों, अज्ञान, ठीक है। अज्ञान की बात करा दोस्तों, अज्ञानता नहीं, अज्ञान कारण है, न कि अज्ञानता, ठीक है। तो ये दोस्तों यहां पर क्या था, मिस्टेक था, गलती थी, बस यही आपको क्या करना था, सुधार करना था। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है कि अत्याधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, ठीक है। अत्याधिक में दोस्तों मिस्टेक है, क्योंकि जो अत्याधिक शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है अति और एक शब्द है दोस्तों अधिक, ठीक है। अति धन अधिक बराबर अत्याधिक नहीं बनता है, शब्द क्या बनता है, अत्यधिक बनता है। क्या बनता है, अत्यधिक, ठीक है। तो यहां पे लिखना चाहिए कि अत्यधिक स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तो यहां पर मिस्टेक दोस्तों सिर्फ एक ही जगह थी, वो कहां पर थी, अत्याधिक शब्द नहीं होगा, अत्यधिक शब्द होगा, बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि वह विलाप करके रोने लगी, ठीक है। तो विलाप करने का तात्पर्य दोस्तों रोने से है, तो यहां पर सीधे सीधे लिखिए कि वह विलाप करने लगी, ठीक है। वह विलाप करने लगी, या तो ये लिखते, या तो दोस्तों इसका दूसरा तरीका था, दूसरा तरीका क्या था, वह रोने लगी, ठीक है, वह रोने लगी, इस तरह से कर लिए होते। क्योंकि विलाप का तात्पर्य दोस्तों रोने से है, तो यहां पर पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, ठीक ठाक नहीं है जवाब है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से जो है सही कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि निराशा की किरणें
छाई हुई हैं, ठीक है। तो निराशा की दोस्तों क्या होती है, निराशा की किरणें नहीं छाती, ठीक है, निराशा के बादल छाते हैं। किरण दोस्तों यहां ठीक नहीं है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है कि निराशा के बादल, निराशा के बादल छाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, छाई हुई कि छाए हुए हैं, तो छाई की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, छाए हुए हैं। ये दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है, ठीक है। तो पहली बात वर्ष नहीं होगा और दूसरी बात आयु नहीं होगा, ठीक है। दो चीजें यहां पर होती दोस्तों, यहां पर लिखना चाहिए कि इस समय मेरी अवस्था 30 वर्ष की है। तो दोस्तों या तो आप यहां पे अवस्था शब्द कीजिए, आयु शब्द दोस्तों निर्जीव के लिए होता है, या तो अवस्था की जगह हम और क्या कर सकते हैं, उम्र कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे ना, तो आप उसे मत कहिए कि मेरी आयु 20 वर्ष। आयु संपूर्ण जीवन काल को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आयु जो आयु शब्द है यह संपूर्ण जीवन काल को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, इसका तात्पर्य क्या है, संपूर्ण जीवन काल। तो बताइए, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि मेरी आयु 30 वर्ष है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मैं 30 ही साल तक जीवित रहूंगा? नहीं, आपको बताना है कि मेरी उम्र 30 वर्ष है। आयु तो 100 साल है, 100 साल, 150 साल, 200 साल वो आयु होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उम्र जो है वो 30, 32, 35 जो आपको समझ में आए, जो आपका भी हो, ठीक है। तो उम्र बताइए, अवस्था बताइए, आयु नहीं। मेरा काम है आपको सिखाना। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन शिक्षक ही तुझे समझाता सिखाता है। तो इन चीजों को आप अच्छे से समझिए और देखिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। तो मिस्टेक कहां पर दोस्तों, यहां उच्चतम के पास मिस्टेक है। उच्चतम की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, और जब दो की बात करेंगे तो उच्चतर बोलिए, उच्चतम नहीं होगा। वहां पे क्या कहना होगा, उच्चतर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां लिखना चाहिए कि दोनों चोटियों में से और कौन और सी के बीच में योजक चिन्ह भी लगाइए। कौन सी उच्चतर है, उच्चतर है, और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क भी दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से होगा, उच्चतम नहीं होगा, उच्चतर जो शब्द है ये बिल्कुल जो है सही जवाब होगा आपका। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, ठीक है। सुंदर पंख नहीं होता दोस्तों, पंख। अच्छा, यहां पे मिस्टेक क्या है, ये अब बात आता है कि पंख सुंदर लगेगा या सुंदर पंख होगा, यानी ठीक है इस तरह से होते हैं। तो याद रखिएगा, तितली के पंख इस तरह से लिखना चाहिए। कुछ अनायास के शब्द यहां पर हैं, यहां पर होना चाहिए कि तितली के पास नहीं, तितली के पंख सुंदर होते हैं। तितली के पंख सुंदर होते हैं, यहां के पास ये गलत है। और दोस्तों यहां पर थोड़ा सा विशेषण विशेष्य को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा आगे और कौन सा पीछे लगेगा, ठीक है। तो पंख क्या है दोस्तों, पंख यहां पर विशेष्य है और सुंदर उसकी विशेषता है। लेकिन यहां पर वो आपको क्रम ध्यान देना है कि कौन सा पहले लगाया जाए और कौन सा बाद में लगाया जाए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि आपकी रचना श्रेष्ठतम है। फिर से देखिए गड़बड़ कर दिया। श्रेष्ठतम मतलब अब इस रचना के ऊपर कोई रचना ही नहीं, अपने आप में हाईएस्ट हो गई, तो श्रेष्ठतम नहीं श्रेष्ठ कहिए। क्या कहिए, श्रेष्ठ कहिए। तो यहां क्या होना चाहिए कि आपकी रचना श्रेष्ठ है, न कि श्रेष्ठतम, ठीक है। श्रेष्ठ है, जैसे मैंने कोई किताब लिखा वो श्रेष्ठ हो सकता है, श्रेष्ठतम नहीं। श्रेष्ठतम कहने का मतलब है कि अब उसके ऊपर कोई नहीं, वो नंबर 1 पर आ गया। और ये चीज दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि आप नहीं उसे कह सकते ना जब तक आपको कोई सर्टिफिकेट ना मिल जाए। कह रहा इस पुस्तक में यही विशेषता है, इस पुस्तक में यही विशेषता। कैसे इसे सही किया जाए, इस पुस्तक में नहीं, इस पुस्तक की जो विशेषता शब्द पुस्तक की बता रहा है। तो यहां पे लिखना क्या चाहिए, यहां पे होना चाहिए कि इस पुस्तक की यही विशेषता है, इस पुस्तक की यही विशेषता है। ये दोस्तों यहां पर होना चाहिए, ठीक है, पुस्तक में नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। अगर आप ध्यान दिए होते तो तुरंत आप जो है गलतियों को पकड़ सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा वह स्त्री अपराधी है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि अपराधी शब्द गलत है। या तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, अपराध शब्द होगा, ठीक है। और अगर स्त्री की बात कर रही है, सॉरी,
या तो यहां पर क्या होगा, अपराध शब्द होगा, अपराध शब्द जो है वो सही होता है। अगर आप लिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो अपराधी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपराधिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपराधिनी। ठीक है, क्योंकि आपको लिंग के अनुसार देखना है तो ये स्त्री के आधार पर लगाना है। तब आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा कि वह स्त्री अपराधिनी है, वह स्त्री अपराधिनी है। इस तरह से दोस्तों जब आप लिखेंगे तब जाकर आपका जवाब सही माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, करा पद्मिनी अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध थी। तो फिर से देखिए, ता जहां भी मिल जाए ना आपको जो है तुरंत उसे गलत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए, सौंदर्यता नहीं, किसके लिए, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही लाइन हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट जो है, जो सही होना चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो घोर संबंध नहीं होता है, शत्रु वाला संबंध हो जाएगा। यहां पर होना चाहिए कि साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, साहित्य और जीवन का कैसा संबंध है, घनिष्ठ। ठीक है, तो घनिष्ठ संबंध है, ये होना चाहिए। तब जाकर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका सही जवाब। अच्छा, घनिष्ठ होगा कि घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है, पहले घ फिर न पे, अगर ये ऐसे लिखा जाएगा तो बच्चा भी परेशान हो जाएगा, घनिष्ठ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ नहीं, ठीक है, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा। कह बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती नहीं है। जब देखिए बाघ जो है दोस्तों ये मेल है और बकरी जो है दोस्तों ये क्या है, फीमेल है। जब मेल फीमेल दोनों की बात आ जाए तब हमेशा आप बहुवचन वाले में रखा करिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। क्या कर लीजिएगा, पीता करेंगे तो बाघ वाली हो जाएगी, पीती करेंगे बकरी, बीच वाला कर दीजिए पीते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से कर लीजिएगा पीते हैं, तब दोस्तों आपका सही हो जाएगा। पीती मत करिएगा। ठीक है, जब कोई मेल फीमेल दोनों एक साथ आ जाए तो इस बात का आप जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह दुष्यंत शकुंतला की सौंदर्यता से आकर्षित हो गए। सौंदर्यता दोस्तों शब्द नहीं होगा, शब्द क्या होगा, सुंदरता ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर, दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता। ठीक है, की सुंदरता। अच्छा, सुंदरता पर आकर्षित हो गए या सुंदरता से। ठीक है, तो अगर सुंदरता लिखेंगे तो पर लिखेगा, या फिर सौंदर्य आप लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, सौंदर्य से, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तब आप यहां पर लिख लीजिए आकर्षित हो गए, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आकर्षित हो गए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप कीजिएगा, तब जो है इस सवाल का सही जवाब आएगा। आपने क्या किया, कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, इतना कहने के बावजूद भी अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं फिर क्या मतलब कि नितिन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गजब का पढ़ाते हैं, हम गुरु मानते हैं, भाई मानते हैं। मानते तो जो मैं कह रहा हूं वो करते हैं, आपको लगता है मजाक है। ठीक है, ये आपके अच्छाई के लिए मैं बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप इस तरह से काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके 100% सवाल सही होंगे। लेकिन कहना मानना सीखिए, नहीं मानेंगे, आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे, लेकिन मानेंगे जरूर। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। या तो समय ही लिख दो या तो काल ही लिख दो, एक ही बात है ना। तो सीधे सीधे यहां पे लिखिए कि मौर्य काल में लोग सुखी थे। ठीक है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। ठीक है, मौर्यकालीन समय लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्योंकि काल का मतलब भी क्या होता है, समय होता है ना। काल कुछ और तो डिनोट करता नहीं, काल भी तो समय को बताता है। तो इस तरह से दोस्तों इसे करिएगा। समाप्त हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो आज की क्लास ही समाप्त होती है और धीरे धीरे देखिए इस तरह से आप अगर पढ़ते चलेंगे तो कमाल की बात है। ये अपनी हिंदी की किताब है, जिन बच्चों के पास नहीं हो किताब ऑर्डर कर लें। 6000 सवालों के साथ एक किताब है, सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों हमारी, और गजब का कंटेंट इसमें। जिन बच्चों ने लिया है ना वो एकदम सेटिस्फाई है। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बच्चे किताब की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों किताब हमारे पास स्टॉक में है नहीं, तो आप दोस्तों ई बुक परचेज कर सकते हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना चाहेंगे तो सब कुछ यहाँ से भी समझ में आएगा, सेम टू सेम कंटेंट है दोस्तों। तो हिंदी और जीएस के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर ई बुक लॉन्च कर रखा है, आप चाहें तो भी ले सकते हैं, इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। बाकी ये वाली जो क्लास है इसका पीडीएफ जो है आप वेबसाइट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। एक निवेदन आप सभी से रहेगा, आपको अच्छा लगा हो और लग रहा हो कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मन से पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपको एहसास हो रहा है उस बात का, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप जान भी नहीं पाएंगे कि कब कौन सी क्लास दी जाती है। तो आइए विजिट कीजिए, पढ़िए आराम से, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। स्टडी 91 से पढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।